नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर भगवान शनिदेव का कितना ज़्यादा महत्व रहता है। भगवान शनिदेव के माध्यम से हमें उनका न्याय चक्र का हमें एक सामना करना पड़ता है और हर व्यक्ति को भगवान शनिदेव की टेढ़ी या सीधी दृष्टि से गुजरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप शनिवार के दिन कुछ उपाय आदि करते हैं तो समझ लीजिए कि सारी दशाएं आपके योग के अंदर बन जाती है। आपको मिलता है तो केवल भगवान शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती और निश्चित तौर पर देखते ही देखते आपके सारे काम बन जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, भगवान शनिदेव की ऐसी ही महिमा है। भगवान शनिदेव छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हैं तो कुछ छोटे से साधारण उपाय करने के बाद प्रसन्न भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी बनना चाहते हैं धनवान या आप अपने जीवन के अंदर सारी खुशियां देखना चाहते हैं तो शनिवार की रात को आपको सरसों के तेल के उपाय जरूर करने चाहिए। निश्चित तौर पर दोस्तों आपको मिलेगी सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य। आपको जो हम आज उपाय बताएंगे उनमें से आप कोई भी एक उपाय भी कर लेंगे तो आपको आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति के लिए। दोस्तों, हर व्यक्ति का यही सपना होता है कि उसके जीवन के अंदर धन हो और आज के इस आधुनिक युग के अंदर बिना धन के कुछ भी संभव नहीं होता। धन व्यक्ति के जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से आज पहला उपाय धन प्राप्ति के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें कि आप अपने घर के अंदर सरसों का तेल लेकर आ जाएं। सरसों का तेल लेने के बाद आप क्या करें कि एक नियम बना लें कि प्रत्येक शनिवार को आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर जब तक आप उपाय करेंगे कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और धन के मामलों के अंदर आपको सदैव अच्छी चीज देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप अपनी किस्मत से परेशान हैं तो भी आप ये उपाय करें। आप क्या करें कि एक सरसों के तेल की बोतल या अपने घर के अंदर सरसों का तेल है तो वो आप पहले ही कर ले और उसे भगवान शनिदेव के निमित्त आपको अलग कर लेना है। अर्थात आपको उस काम के लिए ही उस तेल का उपयोग करना है, अन्य किसी काम के लिए आपको नहीं करना है। अब आप क्या करें, आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ होता है तो आप नियम बना ले कि प्रत्येक शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे जला कर आए। क्योंकि दोस्तों, भगवान शनिदेव की पूजा कभी भी घर के अंदर नहीं की जाती है। पीपल के अंदर उनका वास माना जाता है और साथ ही साथ भगवान शनिदेव के अलग ही मंदिर होते हैं, वहां पर आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तो आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाएं और दीपक जलाने के तत्पश्चात भगवान शनिदेव से आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, जो भी आप मनोकामना भगवान शनिदेव से मांगना चाहते हैं, वह मनोकामना मांगने के बाद दोस्तों पीछे भी आपको मुड़कर नहीं देखना है। चाहे दीपक अब जल रहा है या जलना बंद हो गया अर्थात बुझ गया है तो भी आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर वापस आ जाएं। दोस्तों, यह तो एक छोटा सा उपाय है लेकिन आपको यह उपाय इतना ज्यादा प्रभाव दिखाएगा कि देखते ही देखते जब तक आप दीपक जलाएंगे आपके जीवन के अंदर अपने आप ही भगवान शनिदेव की कृपा से पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, धन आगमन के आपके स्रोत बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, एक और उपाय है कि अगर दोस्तों आपको शनि साढ़े साथी और शनि ढैया का सामना करना पड़ रहा है या फिर आपकी कुंडली के अंदर शनि दोष नहीं है फिर भी अनावश्यक कारणों से पारिवारिक कलह के अंदर आप उलझ चुके हैं, आप चाहते हैं कि आपको उन सारी चीजों से छुटकारा मिलके आप अच्छा वैवाहिक जीवन बिताएं, आप अच्छा पारिवारिक जीवन बिताएं जिसके अंदर धन की भी कोई कमी ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, शनिवार के दिन का आपको चयन करना चाहिए। शनिवार के दिन आप क्या करें कि आप सरसों के तेल के अंदर कुछ मीठी चीज बनाएं, जैसे कि आप हलवा बना सकते हैं, सरसों के तेल के अंदर मीठे पकोड़े आप बना सकते हैं। अब आपको इसे बनाकर आपके आसपास कोई भी गाय या कुत्ता रहता है, आप क्या करें, परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनके ऊपर से आपको जो आपने सामग्री बनाई है उसको आपको खुद को एक चकना तक नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप जैसे कि जैसे सामग्री आपने बनाई है आप अपने सारे इस परिवार के सदस्यों के ऊपर से 7-7 बार आपको ओसार लेना चाहिए ताकि नजर दोष हो, शनि साढ़े साती या शनि ढैया का प्रभाव हो या किसी न किसी रूप से अगर आप कोई समस्या का सामना कर रहे हैं तो वह भी आपकी समस्या हो, आप उनसे मनोकामना मांग ले। उसके बाद जिस भी व्यक्ति से 7 बार ओसारें आपको ओम स शनिचराय नमः, ओम स शनिचराय नमः या ओम सूर्यपुत्राय नमः, इन दोनों में से एक मंत्र का जाप करते हुए आपको वह जो आपने
आपने सामग्री बनाई है, चाहे आपने मीठे पकोड़े बनाए हैं या फिर आपने मीठा हलवा बनाया है, सरसों के तेल का ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लेकर आप आपके आसपास कोई काले कुत्ते होते हैं या किसी भी प्रकार के कुत्ते होते हैं तो आप उन कुत्तों को आपको खिला देना चाहिए। और अगर आपके पास कुत्ते नहीं है तब आपको गौ माता को खिला देना चाहिए, और वह भी आपसे संभव ना हो सके तो आपको यह सामग्री किसी व्यक्ति को दान दे देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मध्य दान दे दे। निश्चित तौर पर दोस्तों आपकी शनि साढ़े साती शनि ढैया आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव देख नहीं सकती, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अनाव्यक्त रूप से आपको फायदा प्राप्त हो जाएगा। आप सोचेंगे कि यह कैसे हो गया, लेकिन भगवान शनिदेव की महिमा होगी तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है। आपके ऊपर निश्चित तौर पर भगवान शनिदेव की कृपा देखने को मिल जाती है ये उपाय करने के तत्पश्चात। दोस्तों इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप अपने समाज के अंदर आपका मान सम्मान बढ़े, कोई भी कहीं भी आप किसी भी जगह पर जाएं तो आपको आपके व्यापार के अंदर तरक्की देखने को मिले, आपको आपके काम के अंदर तरक्की देखने को मिले और सारे जगह आपका मान सम्मान हो, तो आपको एक काम करना चाहिए कि आपको शनिवार के दिन एक उपाय करना चाहिए। अपने नहाने वाले पानी के अंदर आपको थोड़ा सा सरसों का तेल और आपको थोड़े से काले तिल डालकर आपको नहाना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी किस्मत चमक जाती है। उसके द्वारा स्नान करने के बाद भगवान शनिदेव की सकारात्मकता आपके घर के अंदर बनी रहती है, और सकारात्मकता बनी रह गई तो समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर आपको आपके कार्यों के अंदर प्रगति देखने को मिलेगी। दोस्तों इसी तरह एक और उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके जीवन के अंदर कोई उठापटक चल रही है, जैसे कि आप कोई तनाव का सामना कर रहे हैं, आपको कोई बीमारी असाध्य बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, आपकी बीमारी का इलाज ही नहीं मिल पा रहा है, या आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाए और धन आगमन के नए स्रोत खुले, तब आपको क्या करना चाहिए कि आधा पाव या एक पाव आपको काले तिल लेने चाहिए, और आधा पाव या एक पाव भी आपको काली मोठ की दाल, जिसे उड़द की दाल भी कहा जाता है, काली उड़द की दाल ले लें, या काली आप कोई भी किस प्रकार की कोई काली दाल आपके आसपास मिलती है, वैसे उड़द की दाल होती है लेकिन आप किसी भी प्रकार की काली दाल आपको ले लेनी है। अब आपको क्या करना चाहिए, उनको बारीक आपको पीस लेना चाहिए, मिक्सी की सहायता से पीस ले या हाथ से कूटकर भी आपको पीस लेना चाहिए। अब आप क्या करें, उसके अंदर एक मुट्ठी आपको शक्कर शुगर चीनी मिला देनी चाहिए। यह मिलाने के पश्चात आप क्या करें, उसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर आपको सरसों का तेल आपको डाल देना चाहिए। अब आप इस मिश्रण को तैयार कर लें। इसको तैयार करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, आप उसको मिश्रण को हाथ में लेकर भगवान शनिदेव से आपकी जो भी प्रार्थना है वह आपको बोल देनी चाहिए, और यह उपाय शनिवार के दिन ही किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अब क्या करें, उस सामग्री को आपको अपने जो भी घर के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके ऊपर से 7 बार आपको ओसार लेनी चाहिए, और ओसारते ही आपको भगवान शनिदेव से जो भी प्रार्थनाएं करनी है, जो भी मनोकामना मांगनी है, वह मनोकामना आपको उनसे मांग लेनी है। यह मनोकामना मांगने के बाद प्रत्येक शनिवार को आपको घर का कोई भी सदस्य जाएं और आपके आसपास चींटियों को यह सामग्री खिला देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा चींटियों के मुख ये सामग्री लगते हैं, उतनी ज़्यादा खुशियां आपके परिवार के अंदर देखने को मिल जाएगी, उतना ज़्यादा पुण्य आपके परिवार के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके आसपास चींटियां नहीं है तो आप यह सामग्री, आपके आसपास कोई तालाब, नदी, सरोवर है तो मछलियों को भी खिला सकते हैं। भगवान शनिदेव की सकारात्मक दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है, और भगवान शनिदेव के निमित्त कार्य करने से आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है। इसी तरह दोस्तों आपके ऊपर नज़र ज़्यादा लगती है, या फिर कोई आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की नज़र आपके ऊपर है और आप चाहते हैं कि लोगों की बुरी नज़र से आपको बचना है, तब आपको भगवान शनिदेव को याद करके शनिदेव के निमित्त आपको भगवान शनिदेव के मंदिर जाएं, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे ही एक दीपक जलाएं और एक काला धागा आपको लेना चाहिए। भगवान शनिदेव के निमित्त काला धागा ही आप लिया जाता है, तब आपको काला धागा लेना चाहिए, और काला धागा लेने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें, और भगवान शनिदेव के निमित्त जो आपने दीपक जलाया उसके ऊपर से उस काले धागे को 7 बार आपको ओसार लेना, अर्थात कि घुमा देना चाहिए, और ओम स शनिचराय नमः, ओम स शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको यह काला धागा अपने हाथ के ऊपर धारण कर लेना चाहिए। अब हाथ कौन सा, तो दोस्तों राइट हैंड
हैंड साइड का जो हाथ रहता है, जिस हाथ से आप खाना खाते हैं, उसी हाथ के अंदर आपको वह काला धागा बांध देना चाहिए। दोस्तों कैसी भी बुरी दोष हो, नजर दोष हो या कैसी भी समस्या हो, इस काले धागे के पास आते ही भस्म हो जाती है। आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की नजर हो, बुरे दोष हो, वो प्रवेश नहीं कर पाते, उनको जलकर समाप्त होना ही पड़ता है। इतना ज्यादा प्रभावशाली इस काले के धागे के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य प्रकार की जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट के अंदर जय शनिदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शनिदेव के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और आपको किसी भी प्रकार के दुख, दारुण्य या दोष का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद मित्रों, जय शनिदेव मित्रों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।